ओके तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कशन किया था और उसके जितने भी पार्ट्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स एंड लाइब्रेरीज, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। और ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का टॉपिक है जिसमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड program that is used to manage the overall operation of a computer. It acts like an interface between the user, computer hardware and software. So ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है सिंपल लैंग्वेज में? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के ओवरऑल ऑपरेशन को हैंडल करता है, ठीक है। अगर कोई हम लोग इनपुट दे रहे हैं या आउटपुट उठा रहे हैं, कोई डेटा सेंड कर रहे हैं या कोई भी काम हो रहा है, तो जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड, दिस इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ये कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल यूनिक्स, लिनक्स, डॉस एंड विंडोज। यूनिक्स, लिनक्स और डॉस में भले आप लोगों ने इतना काम ना किया हो, लेकिन आई होप कि आपने विंडोज में बहुत ज्यादा वर्क किया होगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही होगा, आपको कोई भी काम हार्डवेयर से रिलेटेड करना होता है तो आप विंडो में कुछ फर्दर कमांड्स देते हैं, जैसे शट डाउन करने के लिए आपने शट डाउन कमांड दिया, ठीक है। या कोई भी वर्क करने के लिए आप अलग अलग कमांड्स देते हैं, क्योंकि आप विंडोज से वर्क कर चुके हैं तो आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे आपके स्मार्टफोन पे एंड्रॉइड चलता है, एंड्रॉइड पे हम लोग दूसरे अलग अलग ऐप इंस्टॉल करते हैं, फिर उन पे वर्क करते हैं, ठीक है। ऐसे ही विस्टा हो गया, एप्पल हो गया, और विंडोज से तो आप लोग फैमिलियर हैं ही। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं नीड, वर्क एंड फंक्शन। ये क्वेश्चन तीन तरीके से पूछा जाता है, लाइक व्हाट इज द नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये तीन तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर में यही सेम चीजें लिखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज यूजर इंटरफेस। अभी मैंने आपसे ऊपर डिस्कस किया था इसके बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिपेयर्स यूजर इंटरफेस, वे टू इंटरेक्ट विद द यूजर आइदर थ्रू UI और कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा इन्वायरमेंट रेडी करता है, एक ऐसा सेटअप रेडी करता है जिसमें यूजर मशीन के साथ या कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर पाए, ठीक है। चाहे तो GUI के थ्रू हो गया, GUI मतलब जैसे आपका विंडोज है, ठीक है। तो इसमें आपको हर चीज दिखती है, आपको कहीं भी क्लिक करना है या कोई भी क्लिक या कुछ करके आप कोई भी अपना वर्क कर सकते हैं। बट कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको हर चीज लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं अपने सिस्टम से इंटरेक्ट करने के या बात करने के, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला वर्क कि इट्स क्रिएट यूजर इंटरफेस, ठीक है। नाउ सेकेंड, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। It loads necessary program into the computer memory which are required for its proper functioning. ये हर प्रोग्राम को ओपन करने में या लोड करने में हेल्प करता है। सपोज आपको MS ऑफिस या MS वर्ड ओपन करना है तो आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पे जाके और उसके आगे जो भी चीजें मिलती है वहां पे आप क्लिक करोगे, क्लिक ऑन करोगे आप MS वर्ड पे, ठीक है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो विंडोज 7 या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही उस सॉफ्टवेयर को आपकी हार्ड डिस्क से उठा करके आपके कंप्यूटर की मेन मेमोरी या रैम में लेकर के आएगा, जिससे कि आपका जो भी सॉफ्टवेयर है वो फ्रंट में ओपन हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो द वर्क ऑफ विंडोज 7 या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, सो दैट यू कैन लोड और स्टार्ट योर सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट है रिसोर्स अलॉटमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स एंड अलॉट द सिस्टम रिसोर्स लाइक CPU टाइम, इसको हम लोग टाइम मल्टीप्लेक्सिंग भी बोलते हैं, और मेमोरी, मेमोरी मींस रैम, इसको हम लोग स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि जब हम लोगों को मल्टीपल वर्क करने होते हैं तब कंप्यूटर सबसे पहले कौन सा काम करेगा या किस
काम को कितना टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें ये डिसाइड होता है जब हम लोग कोई मल्टीपल वर्क कराते हैं कंप्यूटर से, तो ये डिसाइड करता है कि किस काम को कितनी मेमोरी या कितनी रैम एलोकेट की जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालने हैं और आपने एक साथ 10-12 प्रिंट आउट दे दिए, तो प्रिंटर तो एक बार में एक ही प्रिंट आउट निकाल पाएगा, ठीक है। तो आपने कमांड दिया प्रिंट का और प्रिंट होने भी स्टार्ट हो गया, बट प्रिंट एक बार में एक ही हो पाएगा, ठीक है। तो पहले कोई एक पेज प्रिंट होगा, फिर उसके बाद कोई दूसरा पेज प्रिंट होगा और उसके बाद कोई तीसरा पेज प्रिंट होगा। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि कौन सा पेज सबसे पहले प्रिंट होगा और कौन सा पेज सबसे लास्ट में प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके ही हम लोग मल्टीपल वर्क कर सकते हैं, पहले एक होगा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। तो ये हो गया आपका टाइम मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, जिसमें हम लोग एक बार में एक ही प्रोसेसिंग करते हैं, फिर जब वो प्रोसेसिंग खत्म हो जाती है फिर किसी दूसरे वर्क को उस पर टाइम दिया जाता है, ठीक है। देन यहाँ पे आपका स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए आप लोग 3-4 काम एक साथ कर रहे हैं। सपोज आपने एक गेम स्टार्ट कर लिया कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे और उसके साथ साथ में एक मूवी भी स्टार्ट कर ली, ठीक है, और उसके साथ साथ में कुछ फाइल्स भी कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, 3 काम एक साथ कर रहे हैं। आपका गेम भी चल रहा है, आपकी मूवी भी प्ले हो रही है बैकग्राउंड में, और आपने कुछ फाइल्स कॉपी की है, वो भी आपका काम हो रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है। तो यहां पे स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग हो जाएगी। इन तीनों में ही रैम जितनी जरूरत है जिस प्रोग्राम को, उस अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगी। मान लो गेम को थोड़ी ज्यादा रैम चाहिए, मान लो 50% रैम गेम को ही चाहिए, तो 50% रैम इस पे चली जाएगी। मान लीजिए 25% इसको जरूरत है, तो 25% रैम इस पे वर्क करेगी, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आप 4-5 प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट कर दीजिए, तो रैम को जिसको जितनी जरूरत होगी रैम उस अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो यहां पे रिसोर्स एलोकेशन का वर्क भी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि किस काम को कितनी टाइम की जरूरत है या किस काम को कितने मेमोरी की जरूरत है, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा टाइम मल्टीप्लेक्सिंग और स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग का कंसेप्ट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ फाइल सिस्टम। इट मैनेज द मेथड और फॉर्मेट इन विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन एंड रिसीव्ड फ्रॉम द हार्ड डिस्क। तो ये डिसाइड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कि कोई भी फाइल आपके हार्ड डिस्क में किस फॉर्मेट में सेव होगी और उसको हम लोग अगेन अपनी मेमोरी में किस फॉर्मेट में लाएंगे, ठीक है। अगेन छोटा एग्जांपल मैं आपके सामने शेयर करता हूं कि अगेन आप MS वर्ड पे कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जब उसको आप सेव करोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि किस फॉर्मेट में सेव होगा और आपके हार्ड डिस्क में स्टोर रहेगा। और जब अगेन उसको हम लोग रिट्रीव करेंगे या अपने मेमोरी में लेके आएंगे, इसका मतलब आप उसको फिर से ओपन करोगे तो वो किस फॉर्मेट में अगेन वो आप उस पर वर्क कर पाओगे, ठीक है। तो ये डिसीजन भी लेता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल ऑल द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। हम लोग जितना भी इनपुट देते हैं, वो माउस से देते हो या स्कैनर्स के थ्रू देते हो या माइक के थ्रू देते हो, या जितना आउटपुट लेते हो हम लोग, या स्क्रीन पे आपका आउटपुट आता है या प्रिंटर के थ्रू आता है या किसी भी दूसरे तरीके से या स्पीकर से आपका आउटपुट आता है, तो ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है कि किस डिवाइस से इनपुट आएगा या किस डिवाइस से आउटपुट शो होगा, ठीक है। देन लास्ट इज एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन क्या होता है? इट परफॉर्म द क्रूशियल फंक्शन ऑफ एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग। कभी कभी आप लोग कंप्यूटर पे कोई कमांड देते हो और एक मैसेज लिख के आता है कि ये काम नहीं हो पाएगा। सपोज आपने कोई फाइल सेव करी, ठीक है, तो वहां पे लिख के आ गया दिस फाइल कैन नॉट बी सेव्ड, और नीचे भी लिख के आएगा उसका रीजन कि क्यों सेव नहीं हो रही। या आप कुछ कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो भी मैसेज लिख के आ जाएगा ये पेस्ट हो नहीं रही है, और नीचे मैसेज लिख के आएगा क्यों पेस्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो हम लोग जब भी कोई काम करते हैं और कोई भी क्लैशेस क्रिएट हो जाते हैं हमारे सिस्टम पे काम करते वक्त, तो एरर डिटेक्शन के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम हमको ये बताता है कि क्या मिस्टेक हो रही है और वो कैसे सही होगी, ठीक है। तो दिस इज द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे क्या क्या फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने लैंग्वेज ट्रांसलेटर वीडियो से पहले आप लोगों को बताया है, क्योंकि दोनों टॉपिक एक साथ मर्ज करना
इससे वीडियो लंबा हो जाएगा और चीजें कम समझ में आएंगी। ठीक है, सो आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, जो भी चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है और उसमें जो 3 पार्ट्स हैं उसके, असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।